क्या आपको बहुत ज्यादा उबासी आती है? ऑब्वियसली आती होगी, स्पेशली किसी बोरिंग काम में जैसे कि स्टडी या फिर किसी बोरिंग लेक्चर में उबासी को कंट्रोल कर पाना बेहद नामुमकिन है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस उबासी की वजह से आपने किसी ना किसी क्लास में डांट सुनी होगी, वही उबासी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जहां एक और मोबाइल का एक्सेस यूज आपके माइंड का टेम्परेचर बढ़ा देता है, वहीं उबासी आपके दिमाग को ठंडा रखती है। इसके अलावा उबासी आपके ब्रेन को ज्यादा तादाद में ऑक्सीजन को सप्लाई करने का भी काम करती है। इसलिए गाइस, उबासी लेते रहो क्योंकि उबासी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको एक मैथ्स का ट्रिक सिखाता हूं जिससे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। इस वीडियो में आपको माचिस की तिल्लियों से एक मैथ का इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है 4 गुणा 9 = 46। किसी तीसरी के बच्चे को भी पता कि ये गलत है। अब आपको क्या करना है, आपको मात्र 2 माचिस की तिल्लियों को मूव करना है और एक करेक्ट मैथ इक्वेशन बना के दिखाना है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, करके दिखाओ। चलिएगा, इसमें आपको जवाब देता हूं। 2 माचिस की तिल्लियों को कुछ इस तरह से मूव करेंगे, देखिए, और फाइनली ये करेक्ट हो गया। दैट इज 5 × 9 = 45। ये मैथ्स का पजल आपको कैसा लगा और आप किसको इंप्रेस करोगे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अमेरिका में एक बंदा है जिसका नाम है जॉन हैरिसन। अब इस बंदे की जॉब के बारे में सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। ये बंदा अमेरिका की एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी में आइसक्रीम टेस्टर की तरह काम करता है। मतलब आइसक्रीम को टेस्ट करने की नौकरी। कितनी यमी जॉब है ना ये। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनकी जीभ को इतना वैल्यूएबल माना गया है कि यही बंदा आइसक्रीम को टेस्ट करके बताता है कि कौन सी आइसक्रीम मार्केट में चलेगी और कौन सी आइसक्रीम मार्केट में नहीं चलेगी। इसी के चलते उनकी जीभ का 7 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस तक करवाया गया है। ये वियर्ड सी जॉब के बारे में सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोग भी पब्लिक वाईफाई को बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है? तो आप सावधान हो जाइए क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि पब्लिक वाईफाई सबके लिए ओपन होता है और उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होती। और अगर गलती से भी आपने पब्लिक वाईफाई में अपनी कोई प्राइवेट चीजें या फिर बैंक डिटेल्स या फिर इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल कर लिया और वो हैकर्स के हाथ में लग गया, तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। अगर मान लीजिए कि मजबूरी में आप लोगों को पब्लिक वाईफाई यूज करना पड़ जाए, तो इन दैट केस आप अपने लैपटॉप में या स्मार्टफोन में वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर सकते हैं। इस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आप अपने साथ साथ लोगों को भी फ्रॉड से बचा सकें। जहां एक और पेप्सी और कोका कोला का इस्तेमाल पूरी ही दुनिया में सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पे होता है, वहीं छत्तीसगढ़ के किसान इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को कभी कभार पेस्टिसाइड की जगह भी इस्तेमाल कर लेते हैं अपने खेतों में। पर इसका यह कतई मतलब नहीं है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज्यादा खतरनाक है जो कि कीड़ों को मार डालती हैं। ऐसा नहीं है, इसके पीछे की साइंस कुछ और ही है। एक्चुअली जब भी किसान फसलों पर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का छिड़काव करते हैं तो उनकी मिठास की वजह से लाल चींटियां वहां पर आ जाती हैं। जो लाल चींटियां वहां पर आती हैं वो कीड़ों को और कीड़ों के साथ साथ उनके अंडों को भी खा जाती हैं। तो हो गया पेस्टिसाइड का काम। और उसके अलावा ये सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्चुअली पेस्टिसाइड से सस्ती भी होती हैं। यही वजह है और कोई वजह नहीं है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 डिफरेंट बट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। फैक्ट नंबर 1, ये तो आपको पता ही है कि इंसान मंगल ग्रह पे बस्ती बसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस दिन इंसान इसमें कामयाब हो गया और वहां पर किसी ह्यूमन चाइल्ड का बर्थ हो गया, तो आपके पासपोर्ट पे एक और आइडेंटिफिकेशन ऐड हो जाएगा। दैट इज प्लैनेट ऑफ बर्थ, मतलब आप कौन से प्लैनेट में पैदा हुए हो। है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 2, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च आपने खाई होगी। मेरा सवाल यह है कि क्या आप उसको देख के पहचान सकते हो कि वो कैप्सिकम फीमेल है या मेल? जी हां, इसका भी एक तरीका है, मैं आपको बताता हूं। आप कैप्सिकम को उल्टा करें, अगर उसके 3 बम हैं तो इसका मतलब वो मेल कैप्सिकम है, और अगर उसके 4 बम हैं तो उसका मतलब हो गया कि वो फीमेल कैप्सिकम है। ये दोनों इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए थे और उसी दिन हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पूरी दुनिया में और कितने देश हैं जो कि 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं।
टोटल 3 देश भारत के अलावा और हैं। नंबर 1 साउथ कोरिया, जो कि जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था। नंबर 2 कोंगो, जो कि फ्रांस से 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ था। और नंबर 3 बहरीन, जो कि ब्रिटेन से 15 अगस्त 1971 को आजाद हुआ था। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये बात है 1976 की, जो रोनाल्ड वेन ने स्टीव जॉब को ज्वाइन किया। तब वो एप्पल कंपनी का वन ऑफ द फाउंडर भी था। उसने लोगो भी डिजाइन किया था। इस एवज में उस वक्त उसे एप्पल कंपनी के 10% शेयर दिए गए थे, लेकिन उसे एप्पल कंपनी के फ्यूचर पे विश्वास ही नहीं था। उसे लगा कि एप्पल कंपनी चलेगी नहीं, इसलिए उस वक्त उसने एप्पल के 10% शेयर मात्र $800 में बेच दिए। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाएगी। और अगर आज उसके पास 10% शेयर होते तो आज वो $100 बिलियन यानी कि 70,000 करोड़ रुपए का मालिक होता। कितना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में पेशेंस रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता किस्मत कब अपनी करवट बदल जाए। क्या हवाई जहाज में किया गया टॉयलेट सीधे जमीन पर आकर गिरता है तो बच्चों के जैसा सवाल, लेकिन कभी ना कभी आपके भी दिमाग में सवाल तो जरूर आया होगा। कई बुद्धिजीवियों का तो यह भी कहना होगा कि वो टॉयलेट अर्थ के एनवायरनमेंट में आते आते अपने आप ही खत्म हो जाता है। लेकिन थांबा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर एक हवाई जहाज के पास खुद का 2 गैलन का एक टैंक होता है, जिसमें उस टॉयलेट को इकट्ठा किया जाता है। और जैसे ही हवाई जहाज लैंड करता है, उसके बाद उस टैंक को खाली कर लिया जाता है। अब अगर अगली बार आपके सिर पे कभी पानी का टपका गिरे तो आप ये समझ लेना कि वो कम से कम हवाई जहाज से तो नहीं गिरा। क्या इसके पहले तक के इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।